हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज के हिंदी की क्लास में हमारा टॉपिक है व्यंजन। इसके पहले हमने स्वर के विषय में पढ़ा था और स्वर के प्रकारों के विषय में अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है व्यंजन और उस व्यंजन के टॉपिक को आज हम इस हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात वे जो है कि वर्ड जिन्हें हम बिना स्वर की मदद के बिना नहीं उच्चारित कर सकते, नहीं बोल सकते, उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिनमें हम उच्चारण करने के लिए स्वर की मदद से ही उच्चारण कर सकें, उस वर्ड को हम व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजन के भेद। व्यंजन जो है कि आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं इनके: स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों, जिसमें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ये देखिए, इनको 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले अक्षर पे रखा गया, पहले वर्ड पे रखा गया है। और व्यंजनों की संख्या टोटल होती है आपकी 33। इनकी संख्या टोटल 33 होती है और इसमें इनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भेद इनके होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है उसके 5 वर्ग बनाए गए हैं, 5 भागों में उनको विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का नाम उनके अक्षर, उनके वर्ड के पहले वर्ड पे रखा गया है, पहले जो है कि वर्ग के पहले वर्ड पे रखा गया है। ध्यान से समझिए। जैसे में कह दिया जाए क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। ये आपके 5 हो गए। उसके बाद क के बाद आएगा आपका च वर्ग। च वर्ग में आपका आएगा च, छ, ज, झ और उसके बाद क हो गया, च हो गया। फिर आएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में आपका ट है, ठ है, ड, इस तरह से आपके ये भी 5 हो गए। उसके बाद आता है आपका त वर्ग। त, थ, न। और अंतिमो होता है प वर्ग, जिसमें आपका आता है प, फ, ब, भ और म। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम पे रखा गया है और शब्द में जो है कि 5 वर्ण ही है। और इस तरह से अगर ना समझ पाए बच्चों, तो एक चीज़ पहले आप देखे होंगे, एक मोबाइल सेलफोन जो थी, जो कीपैड सेट आती थी, उस पर जो है कि बटन अनुसार जो है कि वर्ग बनाया गया था और प्रत्येक वर्ग पे उतने ही वर्ण बनाए गए थे, जिनको उस बटन को दबाने पे बारी बारी से उतने ही वर्ण आते थे। देखिए, स्पर्श व्यंजन जो है कि 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग में आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, प वर्ग है। आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, हम सभी के नीचे जो है कि एक हलन टाइप बना दिए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में, परिभाषा में ऊपर लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े, अभी ये अधूरे हैं। जब इनको स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है तब ये पूर्ण रूप से हो जाते हैं, तब हमारे ये व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे व्यंजन तैयार हो जाते हैं। अर्थात कोई भी व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता, उसका उच्चारण नहीं हो सकता जब तक कि उसे स्वर की सहायता न ली जाए, उसको उच्चारित करने के लिए, उसको बोलने के लिए।
तो अब बच्चों आज के वीडियो में आपने देखा व्यंजन की परिभाषाएं आपने देख लिया और व्यंजन के भेद हमने बताया आपको। स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन के विषय में हमने आज आपको बताया। ये इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है आपका क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और अंग करके आपको जो है कि 5 वर्ण आते हैं और प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 वर्ण दिए गए हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि व्यंजन की टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और दूसरे वीडियो में हम अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों जानकारी अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए। आप किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताइए। और जो है कि वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।